नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। सुशील चंद्रा ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। आमतौर पर मार्केट में 1 टन, 1.5 टन और या 2 टन के एसी मिलते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एसी का वजन 1000 किलो 2000 किलो नहीं होता, तो फिर क्यों उसे 1 या 2 टन वाला एसी कहा जाता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। 1 टन का मतलब है 907 किलोग्राम। आमतौर पर 1 टन में 1000 किलो माना जाता है, मगर 1 टन में 907 किलो यानी करीब 9 क्विंटल होते हैं। 1 क्विंटल 100 किलो का होता है। अब 1 टन का एसी 907 किलो का नहीं होता। बावजूद इसके एसी की क्षमता को टन में ही मापा जाता है। यहाँ क्षमता का मतलब है कि कोई एसी आपके कमरे या ऑफिस को कितना ठंडा कर सकता है। जिस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं उसका मतलब है कि एसी जितने अधिक टन का होगा उतना अधिक कमरा ठंडा करेगा। असल में ज़्यादा ठंडा करने से मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह को ठंडा करना। अगर आप किसी बड़े कमरे में आधा या 1 टन का एसी लगाएं तो शायद वो कूलिंग नहीं मिलेगी जो उस जगह 2 टन का एसी कूलिंग करेगा। इसलिए जितनी बड़ी जगह होगी उतनी ही अधिक टन के एसी की ज़रूरत होगी। यदि आपके कमरे में 1 टन का एसी लगा है तो वो 1 टन बर्फ़ जैसी कूलिंग करेगा। वहीं अगर एसी 2 टन का है तो वो 2 टन बर्फ़ के बराबर ठंडा करेगा। वैसे तो एसी के टन वाले कंसेप्ट को समझना काफ़ी आसान है, मगर अक्सर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। अब बात करते हैं कमरे के साइज़ की। अगर 10 बाई 10 यानी 100 वर्ग फीट के लिए एसी चाहिए तो 1 टन के एसी से काम चल जाएगा। यदि आपका कमरा 100 से 200 वर्ग फीट का है तो 1.5 टन का एसी होना चाहिए। इससे और बड़ा कमरा होने पर 3 टन के एसी से काम चलेगा। अगर आपका कमरा 150 वर्ग फीट का है तो एसी भी 1.5 टन का लगवाना सही रहेगा, क्योंकि इतने बड़े कमरे में 1 टन का एसी काम नहीं करेगा। वहीं अगर आप 200 वर्ग फीट के लिए 3 टन का एसी लाए हैं तो यह ठीक नहीं है, तब एसी की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा होगी। वहीं बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पिछले कुछ दिनों के भीतर स्मार्टफोन मार्केट में जो एक ब्रांड छाया रहा उसमें एलजी का नाम टॉप पर था। कारण था कंपनी ने हमेशा के लिए अपना स्मार्टफोन बिजनेस बंद कर दिया। सीईओ ने हालांकि जनवरी 2021 में ही ऐलान कर दिया था कि वो कंपनी के स्मार्टफोन बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं। बिजनेस बंद होते ही यूजर्स सदमे में आ गए, लेकिन कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि वो 1 साल तक उन्हें अपडेट देते रहेंगे। इस बीच फ्लिपकार्ट सेल आया और कंपनी ने अपने फ़ोन को 40,000 रुपये सस्ता कर सबको झटका दे दिया। कई यूजर तो पहले इस बात पर यकीन नहीं कर पाए कि आखिर कैसे एलजी ने 70,000 रुपये के फ़ोन को 40,000 रुपये सस्ता कर दिया। लेकिन लिंक देखते ही सब खुश हो गए और मात्र कुछ ही घंटों के भीतर ये फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। यानी कि एलजी की वो रणनीति कामयाब रही जिसमें वो अपने स्मार्टफोन स्टॉक को पूरी तरह खाली करना चाहता है। फ्लिपकार्ट पर इस फ़ोन के 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये रखी गई थी। लेकिन आज जब इस फ़ोन को चेक किया जा रहा है तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। एलजी ने अपने बयान में कहा था कि वो जल्द से जल्द अपने बचे हुए स्मार्टफोन को बेचना चाहता है। ऐसे में कल कंपनी ने अपने पहले फ़ोन के सेल की घोषणा की, जहां भारतीयों ने इसे कुछ ही घंटों के भीतर आउट ऑफ स्टॉक बना दिया। बता दें कि जब इस फ़ोन को लॉन्च किया गया था तब इसे कोई नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन डिस्काउंट कीमत देखते ही लोग इस पर टूट पड़े। इस फ़ोन में 6.8 इंच का एलईडी फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, जिसका
एक्सपेक्ट रेशियो 20.5.9 है। इसका सेकेंडरी स्कीम 3.9 इंच का है, जिसका पैनल जी ओल्ड का है, और ऑस्पेक्ट रेशियो 1.151 है। इसके अलावा इसमें 53/765 चिपसेट के साथ 8 GB रैम और 256 GB का स्टोरेज मिलेगा। इस फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जनधन अकाउंट सरकारी बैंकों के लिए कमाई का जरिया बन रहे हैं। जीरो बैलेंस वाले खातों में लिमिट के बाहर ट्रांजैक्शन पर पेनल्टी लगाकर बैंकों की अच्छी खासी कमाई हो रही है। IIT बॉम्बे की एक स्टडी के मुताबिक देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जीरो बैलेंस वाले खातों पर ऐसे ही पेनल्टी से 5 साल में करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई की है। गौरतलब है कि ये खाते मोदी सरकार के जनधन अभियान के तहत खोले जाते हैं। ऐसे खाते धारकों के लिए कई सेवाओं पर बैंक भारी चार्ज लगा रहे हैं। सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन ही फ्री होता है कि उसके बाद हर लेन देन पर 15 से 18 रुपये तक काट लिए जाते हैं, यहाँ तक कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए जनधन अभियान की शुरुआत की थी। भारतीय स्टेट बैंक इस अभियान के तहत ही जीरो बैलेंस वाले बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट गरीबों के लिए खोलता है। IIT बॉम्बे स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक सहित ज़्यादातर बैंक इन खातों से पेनल्टी सर्विस चार्ज से तगड़ी कमाई कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2015 से साल 2020 के दौरान अपने करीब 12 करोड़ खाता धारकों से 300 करोड़ रुपए की कमाई की है। सबसे ज़्यादा खाता धारक SBI में ही हैं। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 3.9 करोड़ खाता धारकों से इस दौरान 9.9 करोड़ रुपए कमाए हैं। स्टडी के अनुसार बैंक ने कहा है कि बैंक ऐसे खाता धारकों को वैल्यू एडेड सर्विस अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए वे कोई चार्ज नहीं ले सकते। यानी अगर बैंक वैल्यू एडेड सेवाएं दे रहा है तो फ्री देना होगा। महीने में 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को रिजर्व बैंक वैल्यू एडेड सर्विस में ही रखता है, क्योंकि ऐसे खातों पर सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन ही फ्री है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। भारत की प्रमुख घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने सोमवार को भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अडानी ग्रुप के साथ रणनीतिक और वाणिज्यिक साझेदारी की घोषणा की। इस 2 तरफा साझेदारी में फ्लिपकार्ट देश में सबसे बड़ी विविधीकृत एवं एंड टू एंड लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता और अडानी स्पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ काम करेगी, ताकि फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और इसके ग्राहकों से तेज़ी से बढ़ते आधार की सेवा करने की क्षमता को और बढ़ाता है। फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए अडानी के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करता है। होम ग्रोन ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट हमारा नया रणनीतिकार साझेदार है। 2 स्तरीय साझेदारी में अडानी कॉन्सेप्ट अपने नए टियर में 4 डेटा सेंटर का निर्माण करेगा और अडानी लॉजिस्टिक, जो कि लॉजिस्टिक में भारत का नेता है, अपने 5,34,000 वर्ग फीट के पूर्ति केंद्र का निर्माण करेगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया, 2 कंपनियों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर बात करते हुए अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अडानी ने कहा, मैं भारत के 2 सबसे तेज़ी से बढ़ते व्यवसायों को देखने के लिए खुश हूँ, जो कि कुछ से अधिक मदद करते हैं। हमारे देश को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा यह वही है जो आत्मनिर्भर के बारे में होना चाहिए। फ्लिपकार्ट समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा, अडानी समूह पूरे भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण में जिस तरह से आगे बढ़ा है वह बेमिसाल है। जो चीज़ हमारे लिए लाई है वह लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, हरित ऊर्जा और डेटा का एक अनूठा संयोजन था।
एमएसएमई और विक्रेताओं का समर्थन करने के लिए फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा सुविधा स्थानीय रोजगार को बढ़ाएगी और 2500 प्रत्यक्ष रोजगार और हजारों अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी। सबहार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।